नमस्कार दोस्तों, हम सभी ने मीराबाई और श्री कृष्ण से जुड़ी बहुत सी कथाएं सुनी हैं। बहुत वर्षों तक मीराबाई ने श्री कृष्ण से मिलने का इंतज़ार किया, पर क्या आप जानते हैं, ये इंतज़ार सिर्फ कुछ वर्षों का नहीं, पूरे एक युग का था जो मीराबाई ने किया था सिर्फ श्री कृष्ण का मुख देखने के लिए। द्वापर युग में मीराबाई एक गोपी थी जिनका चेहरा श्री कृष्ण ने देखने से मना कर दिया था। आइए जानते हैं इस कथा के अनुसार कि ऐसा क्यों था। द्वापर युग में माधवी नाम की एक गोपी थी। उसका विवाह ठाकुर जी के सखा से हुआ। विवाह के समय उसकी माँ ने समझाया, बेटी, तेरे पति का एक मित्र है, नाम है कृष्ण। उसका स्वभाव बड़ा निराला है। जो भी उसे देखता है वह उसी का हो जाता है। कहीं तेरा पतिव्रत धर्म में बाधा ना आ जाए, इसीलिए तू उसे अपना मुख मत दिखाना। माधवी ने अपनी माता की बात मान ली। जब विवाह के बाद वह वृंदावन आई तो श्री कृष्ण को समाचार मिला कि उनके सखा का ब्याह हो गया। उत्साहित होकर वे दौड़ते भागते माधवी से मिलने आए। पालकी में बैठी नववधू से बोले, भाभी, मैं कन्हैया हूँ, कुंवर कान्हा, अपना मुख दिखाओ। माधवी बोली, नहीं, मेरी मैया ने मना किया है, मैं अपना मुख नहीं दिखाऊंगी। श्री कृष्ण हंसकर बोले, अरे भाभी, मेरा मुख देखने के लिए तो बड़े बड़े तपस्वी तपस्या करते हैं और तू मुझे अपना मुख नहीं दिखाएगी। माधवी अटल रही, मृत्यु के पश्चात भी मैं अपना मुख नहीं दिखाऊंगी। कृष्ण ने बहुत समझाया, पर माधवी टस से मस नहीं हुई। जाते जाते कृष्ण ने कहा, देख लेना भाभी, मेरे मुख दर्शन की ललास तुम्हें तड़पाएगी। समय बीतता गया। जब जब माधवी को समाचार मिलता कि कान्हा गली से आ रहा है, वह घूंघट कर लेती। उसने जीवन भर श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए। लेकिन एक दिन ब्रिज में एक अद्भुत घटना घटी। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी सी उंगली में उठा लिया। समस्त ब्रिजवासी वहां दौड़े। माधवी ने ये सुना, लाला ने पहाड़ उठा लिया। उसके हृदय में भी आया, मैं भी तो देखूं सही, ये कैसे हुआ। वह भीड़ हटाकर वहां पहुंची जहां श्री कृष्ण खड़े थे, किंतु जैसे ही उसने देखने का प्रयास किया, उसकी आंखें धुंधली हो गई। आंसू बहने लगे। बार बार पहुंचने पर भी श्री कृष्ण का रूप ना दिखाई दिया। वह रोते हुए उनके चरणों पे गिर गई और बोली, प्रभु, मुझसे अपराध हुआ। मैंने माता की आज्ञा मानकर आपके दर्शन नहीं किए। अब कृपया मुझे अपने दर्शन करा दीजिए। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अब नहीं भाभी, अब तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यदि तुम पहले श्री जी के पास गई होती तो तुम्हें मेरे दर्शन मिल जाते, पर तुम सीधा मेरे पास आई हो, इसलिए अब विलंब होगा। तुम्हें मेरे दर्शन कलयुग में ही मिलेंगे। माधवी रो पड़ी, कितनी परीक्षा करनी पड़ेगी प्रभु। श्री कृष्ण बोले, एक युग की। द्वापर बीत रहा है, अगले युग में तुम मीरा के रूप में प्रकट होगी। तब तुम्हारा जीवन लोगों के हृदय में प्रेम और भक्ति जगाने की साधना बनेगा। एक गुरु आएंगे जो तुम्हें मेरा स्वरूप प्रदान करेंगे। तब तुम मुझे पूर्ण रूप से अनुभव कर सकोगी। यहाँ माधवी जन्म जन्मांतर की प्रतीक्षा के बाद कलयुग में संत मीराबाई के रूप में प्रकट हुई, कृष्ण प्रेम की अमर धारा बनकर। उम्मीद है आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।